क्या हाल चाल हैं आपके क्लास 11th मैथ एमसीक्यू सीरीज़ के स्टूडेंट्स। आपको पता है कि जैसे कि हमारे चैनल से क्लास 11th के सारे चैप्टर्स जो आपके टर्म फर्स्ट एग्ज़ाम में आ रहे हैं वो सारे वीडियोस जो हैं आपके बन चुके हैं और वो आपके लिए अपलोड हो रहे हैं। आपके एग्ज़ाम में ये जो है आपका 20 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है। तो अब हमारा ये जो चैप्टर चल रहा है ये आपका क्या है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, जिसका नंबर है चैप्टर नंबर 12। कमेंट बॉक्स में बताना क्या 12 चैप्टर ही है या कोई और है। देखिए क्या है, अब हम आपका स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट आपका जो है क्वेश्चन उससे, द लिमिट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एज एक्स टेंड्स टू जीरो। तो यानी कि x की वैल्यू क्या करनी है, ज़ीरो करनी है इसमें पुट। तो क्या आ जाएगा आपका ज़ीरो, क्या आएगा ज़ीरो आएगा। फर्स्ट का क्या आंसर आएगा आपका, ए आएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है ये पहला क्वेश्चन हो गया है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम क्या करते हैं इसमें ये चेक करना होता है, डायरेक्ट अगर पुट करते हैं कई बार तो अगर जीरो की फॉर्म आती है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है अगर वहाँ जीरो आता है तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले इसके फैक्टर बनाने चाहिए। जैसे ऊपर वाले के फैक्टर क्या बनेंगे, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, और जो नीचे वाले डिजिट है उसके जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे आपके, एक्स प्लस टू और एक्स प्लस वन। आप जो है इसके फैक्टर बना के देखें मिड टर्म को स्प्लिट करके, तो यही बनेंगे और इसको इससे कैंसिल कर देंगे। अब आपने इसमें माइनस वन पुट करना है, तो जब इसमें आप माइनस वन पुट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा माइनस टू और नीचे आ जाएगा आपका क्या, यहाँ पर अगर माइनस वन पुट करते हैं तो टू में से वन गया तो कितना आ गया, वन। यानी कि आंसर आ गया आपका माइनस टू। यानी कि सेकंड जो ऑप्शन है, सेकंड क्वेश्चन की जो ऑप्शन है वो क्या आएगी, बी ऑप्शन आएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस जो हैं सभी जो है आपका क्लास 11 12 के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल हैं, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के हों, चाहे स्टेट बोर्ड के हों और सीबीएसई बोर्ड के लिए, तो ये है इम्पोर्टेंट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। इवेल्युएट लिमिट ये दे रखा है और हमें ये एक क्वेश्चन दे रखा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आपका क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है। ये रैशनलाइजेशन करा, रूट वन प्लस एक्स है और यहाँ पर क्या आ गया, ये जो माइनस का निशान है इसका क्या हो जाएगा, प्लस लग जाएगा दोनों साइड में, और ये रैशनलाइजेशन कहलाता है। अब जब हम क्या करेंगे, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये आ गया। क्योंकि देखिए ये आपको पता है कि इस तरीके के वीडियो में लिमिटेशन होता है, इतने सारे वर्ड्स नहीं लिखे जा सकते। अगली बार हम और अच्छा आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ क्या होगा, a माइनस बी और a प्लस बी, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सीधी सी बात है, रूट आपका हट जाएगा और यहाँ से क्या हुआ, वन से वन कैंसिल हो गया, एक्स एक्स टू एक्स आ गया। अब क्या हो गया, तो टू एक्स नीचे आ गया, तो वो जो x था, x से ये वाला x जो है कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए टू एक्स में से x, और ऊपर वाली ये डिजिट तो आपकी एग्जैक्ट ही आई गई है। अब आप इसमें क्या कर दीजिए, यहाँ पर लिखा है x के बदले जीरो पुट करना है, तो इसमें क्या करो, जीरो पुट करो। ये आपका रूट वन आ गया, प्लस में यहाँ भी रूट वन आ गया, तो वन और वन क्या हो जाएगा, टू। तो टू अपॉन में टू, यानी कि आंसर हमारे पास क्या आ गया, वन आ गया। और इस तरीके से आपका थर्ड का जो आंसर है वो क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। आई होप वीडियो आपको समझ आ रहा होगा। 2020 चैलेंज चल रहा है, चैप्टर 13 है लिमिट एंड डेरिवेटिव, तो 13 चैप्टर है ये आपका। अब आप चेक करके बताएंगे सर ने जो है चैप्टर नंबर सही बताया था स्टार्टिंग में या गलत बताया था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब फोर्थ क्वेश्चन जो है इसमें कह रहे हैं लिमिट x टेन टू जीरो है और ये कह रहे हैं x अपॉन में 10x है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सीधी सी बात है, आपका जो 10x अपॉन में x है उसका जो आंसर आता है वो क्या आता है, वन आता है। तो आप देखेंगे इसका आंसर भी क्या आएगा, वन आएगा, क्योंकि ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन फिफ्थ जो है, देखिए इसकी जो शक्ल है वो किस वाले फॉर्मूले से मिलती है, आप उस फॉर्मूले को देखते ही जो है समझ जाएंगे। ये y टेंड्स टू ये है और a रेज टू y माइनस वन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका y आ जाएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और क्या आ जाएगा आपका log ए, ये फॉर्मूला होता है। अब आप जब इनको कंपेयर करेंगे तो y की जगह ओनली क्या है, साइन x है, बाकी सारा कुछ सेम है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, log ए,
यानी कि हमारा इसका आंसर भी क्या आने वाला है, log a। यानी कि साइन कॉस टेन इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस सवाल में। यानी कि फिफ्थ का जो ऑप्शन आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो आपका वीडियो बहुत फास्ट जो है हम कराने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, लिमिट जो है आपकी चल रही है। तो आप यहाँ देखेंगे एक ये क्वेश्चन दे रखा है और इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या आ जाएगा, 2 आ गया, फिर लिमिट एक्स टेन टू 0 आ गया। अब यहाँ साइन 3x अपॉन में x, साइन 3x अपॉन में क्या हो गया, x हो गया। और इसका क्या कर दिया हमने, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जो है आपका यहाँ देखिए हमने ये लिखा, 2 तो बाहर आ गया। अब क्या है इसमें से आपका ये 3 क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया, ये तो फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पर क्या है, 3 के ऊपर स्क्वायर माना जाएगा, तो ये 9 देखिए बाहर आ गया निकल के। तो लिमिट एक्स टेन टू 0 साइन 3x अपॉन में 3x का स्क्वायर है। तो इसका फॉर्मूला तो हमें पता है किसके इक्वल होता है, साइन x अपॉन x 1 के इक्वल होता है। तो ये देखिए 1 लिखा है, तो ये 2 9 जा 18 हो गया, 18 इंटू 1 क्या आ गया, 18 आ गया। यानी कि सिक्स का ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास, बी आ जाएगा। तो आई होप आपको जो है ये क्वेश्चन जो है क्लियर तरीके से समझ आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर है 7th। ये कह रहे द वैल्यू ऑफ दिस इज, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कई बार पाई माइनस एक्स वालों के लिए एक स्पेशल तरकीब से क्वेश्चन किया जाता है, जो आपको आगे मिलेगा, हम जरूर बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें केवल आप x के बदले डायरेक्ट 0 पुट कर दीजिए दोनों जगह। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और नीचे क्या है, पाई है, तो 1 अपॉन पाई। डायरेक्ट 7th का जो c है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से जो है आंसर है। अब हमारे पास क्या है, जब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, तो इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमें दे रखा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और 2 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है आपका 0 से 1 के बीच में, और ये x क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो आपसे पूछ रहे राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 इक्वल्स टू। तो राइट हैंड लिमिट निकालनी है, यानी कि राइट हैंड लिमिट में प्लस वाला होता है, तो x ग्रेटर देन 1 है, तो हमने यही वाला फंक्शन लिया, ये देखिए इसको। तो अब क्या है, अगर यहाँ पर लेफ्ट हैंड पूछते तो ये फिर हम ये ऊपर वाला लेते हैं। अब इसमें क्या हो गया आपका, लिमिट एच टेन टू 0 आ गया, और यहाँ हमने क्या है 1 प्लस में h पुट कर दिया, किसके बदले, x की बजाय। तो यहाँ क्या हो गया आपका, 1 का स्क्वायर हो गया, और ये 2 तो है ही, 2 में से 1 गया 1। अब हमारे पास क्या है, हम चलते हैं आपका नेक्स्ट उसके ऊपर जो है क्वेश्चन नंबर 9 के पास। तो 9 में हम देखेंगे लिमिट एक्स टेन टू पाई है। अब साइन एक्स अपॉन में एक्स माइनस क्या है, पाई, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। हाँ तो देखिए इसमें आपको स्पेशल तरीके से, जैसा मैं अभी कह रहा था क्वेश्चन में, इसमें आपको स्पेशल तरीके से सोचना पड़ेगा। सबसे पहले एक्स माइनस पाई जो नीचे लिखा होता है उसको क्या मान लो, एच के बराबर। अब क्या हो जाएगा, आप यहाँ देखेंगे इससे भी क्या हो रहा है, एक्स माइनस पाई, और उधर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो सीधी सी बात है, हमें पता चल गया कि भाई h किसके, अगर हम इसको h के इक्वल मान लेते हैं तो ये भी 0 के इक्वल है, और h भी क्या है, 0 के इक्वल है। और हम क्या कर देंगे, अब यहाँ से जो है साइन की वैल्यू लेंगे और x के बदले क्या लिख देंगे, पाई प्लस एच, क्या कर देंगे, पाई प्लस एच और अपॉन में एच। यहाँ क्या आ जाएगा, साइन 180 प्लस थीटा। तो आपको ये देखना पड़ेगा इस वाले क्वाड्रेंट में आपका साइन किस में होता है, नेगेटिव होता है। तो इसलिए हमने क्या करा, साइन आपका क्या कर दिया, एच, और वो माइनस में। तो साइन एच अपॉन एच तो 1 होता है, और माइनस का है तो -1 के इक्वल आपका आंसर आ गया। यानी कि 9th का क्या आ गया आपका, बी आ गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो देखिए इसमें क्या है आपका, इफ एफ एक्स आपका जो है इसमें दे रखा है। तो ये एफ एक्स जो है फंक्शन ये दे रखा है और ये दे रखा है। तो ये कह रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यानी कि पहली वाली डिजिट को हम उठाएंगे, और यहाँ पर क्या है, एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 3, यानी कि अब x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले अब हम लेके चलेंगे लिमिट x टेन टू 3 नेगेटिव, यानी कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है, नेगेटिव वाला साइन लेके चलते हैं। यहाँ पर हमने एग्जैक्ट फंक्शन लिख लिया। अब हम देखेंगे लिमिट h टेन टू 0। तो आप यहाँ जब x की जगह क्या पुट करेंगे, 3 माइनस एच, एक्स की जगह क्या करेंगे, 3 माइनस एच पुट करेंगे दोनों जगह पर, यहाँ भी और यहाँ भी।
तो आपके पास ऊपर तो बचेगा माइनस एच और यहाँ पर बचेगा आपके पास माइनस एच, और यहाँ क्या आएगा आपका, ये आपका मॉड्यूलस का साइन आ जाएगा। अब इसमें तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस एच है, इसमें मोड में से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा एच, और माइनस एच का तो माइनस एच ही रहेगा। जब इसको कैंसिल करेंगे -1 आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। थोड़ा टफ है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर जो 11th आ रहा है निकल कर। 11th में भी हम क्या करेंगे, आपका x माइनस में क्या करेंगे 2, और जो है इसके फैक्टर बनाएंगे a² प्लस b² और प्लस ab, यानी कि 2x। तो इस तरीके से आएगा, और नीचे x माइनस 2 है, दोनों जगह से हम इसको काट देंगे और हमारे पास क्या आएगा, अब आपके पास x², जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे 2, तो हमारे पास जो सॉल्व करने के बाद आएगा 2² का हो जाएगा 4, और यहाँ पर ऑलरेडी 2² है 4, और यहाँ पर भी क्या है आपका 2 और 2 4 हो जाएगा। यानी कि 11 जो ऑप्शन है उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा 12। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है 12। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी पक्का एग्जाम में आने का चांस है। वैल्यू ऑफ लिमिट, लिमिट की वैल्यू पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा है आपको। तो सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, दो पार्ट्स में जो है डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड की फॉर्म में। देखिए ये वाली डिजिट यहाँ आ गई और ये वाली डिजिट कहाँ आ गई, यहाँ पर। डिवाइड में ऐसे ही लिखा जाता है। और x-1 से दोनों को क्या कर दीजिए, डिवाइड, क्योंकि ये हमारे फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है। ये आपका एक फॉर्मूला होता है इस तरीके से, x के ऊपर n और a के ऊपर n और अपॉन में x-a। तो अब हम देखेंगे इसका फॉर्मूले का आंसर क्या होता है 15, यानी कि ये जो पावर होती है आगे आ जाती है, और यहाँ जो डिजिट होती है वो यहाँ आ जाती है, और आपका क्या है पावर जो है कितनी हो जाएगी 14। पावर कितनी हो जाएगी आपकी 14, एक कम हो जाती है। आप फॉर्मूला चेक जरूर करना है इसका, उससे ही आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है 10 आगे आ गया, और ये यहाँ पर आ गया आपका, और इसके ऊपर पावर क्या हो गई, इससे एक कम, यानी कि n-1। यानी कि अगर आप हमसे ऐसे पूछें फॉर्मूले की फॉर्म में, तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है। आप देख लेना, ये आपको मिल जाएगा। अब आपका यहाँ पर क्या है 15 बचा और 10 बचा। 15/10 कितना हो जाए 3/2। तो 3/2 क्या हो गया, 12 का a होगा, 12 का a होगा। अब हमारे पास क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 क्वेश्चन का क्या होगा आपका, लिमिट x टेंड टू 0 दे रखा है, 10x डिग्री अपॉन में x डिग्री इज इक्वल टू। तो अब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0 हो जाएगा, 10 आ जाएगा आपका, x डिग्री की बजाय हम क्या लिख सकते हैं πx/180। ऐसा ही हमने क्या करा, नीचे लिख दिया। अब ये दोनों क्या 10x अपॉन में x की फॉर्म में आ गए हैं, तो इसका आंसर क्या होता है 1 होता है, जो कि ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। यानी कि 13 का जो ऑप्शन है वो क्या आएगा आपका सी आएगा। अब हम आगे जो है और क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर क्या है 14। एक बार फिर से ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, x के ऊपर n और a के ऊपर n और x माइनस a, और इक्वल टू किसके दे रखा है 80 के दे रखा है। तो हम इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको बता ही दिया था, n आगे आ जाएगा, a यहाँ आ जाएगा और n-1 आ जाएगा, और ये किसके इक्वल है 80 के। तो हमें इसमें थोड़ा सा क्रिएटिविटी लगानी पड़ेगी। आप देखेंगे इसमें 80 को इस तरीके से हमें इस फैक्टर से कंपेरेबल बनाना पड़ेगा। तो देखिए 5 हो गया और 16 को क्या करो आप ऐसे करके लिख सकते हो, क्योंकि 2 के ऊपर पावर 4 है। अब आप देखिए कंपेरेबल है, ये आपका यहाँ n और n इक्वल है, यहाँ भी आपका 5 और 5 इक्वल है, यानी कि n की वैल्यू इससे निकालने पर क्या आ रही है 5 जो है निकल कर आ रही है। तो हम क्या है 14 का जो ऑप्शन है उसको क्या कहेंगे सी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आपको इसमें थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। वैल्यू ऑफ ये दे रखा है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो देखिए ये एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप सबसे पहले जब ऐसे दे रखा हो तो इसको क्या है h मान लीजिए, तो लिमिट क्या हो जाएगी आपकी h टेंड्स टू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर जो है ये इसके बदले हमने क्या लिख दिया h लिख दिया, और यहाँ 1 और यहाँ h-1। तो हम जब फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/2, और यहाँ आ जाएगा a के बदले क्या है 1 है,
और यहाँ क्या है आपका n माइनस में 1, यानी कि 1/2 माइनस 1 आ जाएगा। जब आप इसको फाइनली पूरा लिखेंगे तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा और हमारे पास 15 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ जो है क्लियर हो गई होगी, क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे। हमने बहुत लिमिटेड रिसोर्स के साथ आपके लिए परफेक्ट जो है वीडियो बनाने की कोशिश करी। एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ लिमिट x टेन टू π/2 है 10 to x अपॉन में x माइनस π/2 इज इक्वल टू। तो देखिए इससे ये हमेशा मैच होता है, तो आप क्या करेंगे, x माइनस π/2 को किसके इक्वल रख देंगे, h के इक्वल। तो लिमिट h टेन टू 0 है, अब 10 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आएगा और h प्लस में π/2 क्या हो जाएगा, h प्लस में π/2। यहाँ से आप देखेंगे π/2 उधर चला जाएगा, तो आप यहाँ x के बदले h प्लस π/2 और नीचे भी क्या होगा, x माइनस π/2 h के इक्वल है, तो वहाँ आपने h लिख दिया। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या है आपका, 2 से जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई प्लस में 2h आ जाएगा और 10 और अपॉन में h तो है ही। अब हमारे पास क्या है, 10 180 प्लस में थीटा, 10 180 प्लस में थीटा। अगर आप इस क्वाड्रेंट की बात करेंगे, इसमें है तो इसमें 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए 10 2h आ जाएगा और नीचे h है तो हम 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। और आगे 2 लिखा है तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। यानी कि 16 का जो है आपका क्या है, ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। अब हम चलते हैं 17 क्वेश्चन में। ये तो बहुत इजी है, तो देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला उठा के दे दिया है, तो इसका ऑप्शन तो आप आंख बंद करके ए लिख दीजिए। अब हमारे पास क्या है, 18 क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन को हम चेक करते हैं। 18 क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है एक और ई एक्स के ऊपर, जो ई के ऊपर एक्स जो पावर होती है इसका फॉर्मूला है। तो हम इसको देखेंगे, सबसे पहले क्या है, आप इसको 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये अपने आप फॉर्मूला बन गया। तो हम सीधा सा क्या करेंगे, 3 तो है ही हमारे पास और इसका आंसर कितना होता है, 1 होता है, तो 3 1 जा 3 हो गया। यानी कि आंसर कितना आ गया आपके पास, 3। 18 का क्या हो गया, सी जो है हमारा वो आपका आंसर आएगा। अब हम चलते हैं और आगे, 18 के बाद 19 जो है आपका, 19 क्वेश्चन क्या आएगा आपका, लिमिट x टेन टू 0 कोसेक x माइनस में कॉट x और ये दे रखा x इज इक्वल टू। सबसे पहले ये क्या है आपका, इसको सॉल्व करके देखते हैं। जब आप 1 माइनस में इसको करेंगे, 1 माइनस में साइन और इसको करेंगे कॉस अपॉन में साइन, तो आप देखेंगे ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस x और नीचे क्या बचेगा, x और साइन x भी नीचे आ जाएगा, x साइन x। अब हम 1 माइनस कॉस x का फॉर्मूला जो है उठाएंगे और उसको लिखेंगे। पहले इसका क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस एक्स का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और साइन एक्स, ये किसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश की जा रही है, इसमें साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो इन्होंने साइन एक्स का उसी फॉर्मूले का यूज करके 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 बना दिया है। अब हमारे पास क्या है कि ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा आपका, ये 2 जो है आपका यहाँ पर बचेगा साइन अपॉन में कॉस, और ये जो 2 है आपका ये भी इससे क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, लिमिट x टेन टू 0 आ रखा है और ये साइन अपॉन कॉस x बाय 2 क्या हो गया, 10x बाय 2 हो गया, क्या हो गया, 10x बाय 2। और x तो नीचे है ही, लेकिन हमें नीचे क्या चाहिए, x अपॉन 2 चाहिए, तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ पर भी 2 आ गया। अब ये तो हमारा किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल, और यहाँ क्या हो गया, 1 अपॉन में 2, ये वाला जो है 1 अपॉन में 2। तो ये इस तरीके से 1/2 आंसर आ जाएगा। 19 का क्या है, ए ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट है। अब हम चलेंगे 20 नंबर क्वेश्चन पर। तो 20 नंबर क्वेश्चन पर जब हम गए तो वहाँ पर जाके हमें पता चलेगा, लिमिट x टेन टू 0 10 टू x माइनस एक्स और अपॉन में साइन 3, ये 3x माइनस में साइन x। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, x से डिवाइड मल्टीप्लाई, यानी कि ये देखो अंदर डिवाइड कर लिया, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ भी ऐसा ही किया गया, डिवाइड मल्टीप्लाई। तो जब 10 टू x अपॉन में x आ जाएगा और x के अपॉन में x कितना होगा, 1 होगा।
इसी तरीके से 3x को जब डिवाइड करेंगे हम x से तो 3 आ जाएगा, और साइन x को हम क्या करेंगे, x से डिवाइड करेंगे तो ये इस तरीके से चीज़ें आ गई और ये कट गया आपस में। अब हमारे पास बचेगा ये, तो अब हम क्या करें, यहाँ पर हमने क्या, यहाँ भी 2 लिख लिया, यहाँ भी 2 लिख लिया। देख लीजिए नीचे 2 tan 2x और यहाँ 2x हो गया, -1 आ गया। अब यहाँ नीचे क्या हो गया आपका 3 माइनस साइन x अपॉन x आ गया। अब यहाँ आप देखेंगे 2 और इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, और माइनस में 1 आ गया, और 3 माइनस 1 आ गया नीचे, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो ये फाइनली हमारे पास आंसर आ गया 1/2। तो हमारे पास 20 का क्या आ गया, आपका सी ऑप्शन आ गया। तो देखिए वीडियो इंटरेस्टिंग था, थोड़ा टफ चैप्टर था, लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके से हमने लिमिट जो है समझाने की कोशिश करी। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। थैंक्स गाइज।